प्रिय बंधुओं, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। आपको इस वीडियो में एक ऐसी सत्य कथा सुनाएंगे जो आपके विचारों को झकझोर देगी, जो आपको बहुत गहराई से जीवन के बारे में सोचने पर विवश कर देगी। घटना इस तरह से है कि एक बड़े शहर में, महानगर में, एक सेठ जी निवास किया करते थे। उनके दो बेटे थे। सेठ जी के पास एक 6-7 बिस्तर का मकान था उस बड़े शहर में। बड़े शहरों में आज मकानों की कीमत करोड़ों में हुआ करती है। फ्लैटों की कीमत ही करोड़ों में होती है, तो मकानों की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है। अब पिता की वृद्धावस्था आई, बीमार रहने लगे। अब ये दोनों लड़कों ने सोचा कि क्या पता पिताजी कब चल बसें, तो मकान के लिए आपस में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। दोनों भाई ये सोच रहे थे कि मकान ये हमको ही मिले। छोटा भी सोचता हमको मिले, बड़ा भी सोचता हमको मिले, और ऐसा करके दोनों ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। गाली गलौज करना, हाथापाई करना। पिता को बड़ा दुख हुआ। माँ की मृत्यु हो चुकी थी, पिता ही बच्चों का पिता द्वारा ही पालन पोषण किया गया था। पिता ने जब उनको लड़ते देखा, आपस में गाली गलौज करते देखा, हाथापाई करते देखा, तो उनको समझाया कि बेटा, तुम क्या ये छोटे से मकान के लिए लड़ रहे हो, चलो मैं तुमको एक बड़ा भारी, बहुत बड़ी हवेली दिखाता हूँ। बच्चों ने सोचा कि कहीं हवेली होगी और वो हवेली हमको मिल जाएगी। तो बोले ठीक है पिताजी। पिताजी के साथ बस में बैठे, तो उस दिन थोड़ी भीड़ थी, तो बस में ये 3 लोग थे, पर इनको 2 सीट की ही सीट मिली। तो अब पिताजी के साथ कभी एक बड़ा बेटा बैठ जाए तो छोटा खड़ा हो जाए, कभी छोटा बैठ जाए तो बड़ा खड़ा हो जाए। इस तरह से 10-12 घंटे का बस का सफ़र करके और ये एक स्थान पर पहुँचे। उस स्थान पर पहुँचे तो वहाँ देखा एक महल नुमा हवेली बनी हुई है, बड़ी भारी महलों जैसी हवेली बनी हुई है, और उसमें परिंदे उड़ रहे हैं। तीतर, कबूतर, कहीं कौवे दिखाई दे रहे हैं, कभी मोरें दिखाई दे रही हैं, कभी जो है वो चमगादड़ लटकी हुई दिखाई दे रही हैं। तो सारी जो हवेली थी उसमें 2500 कमरे थे। वो पूरी हवेली पिता ने बच्चों को दिखाई और बच्चों से कहा कि बेटा, ये हवेली देख रहे हो, ये अपनी हवेली है। तो बच्चे पूछने लगे, पिताजी आपने क्यों छोड़ दी इस हवेली को? तो पिताजी ने बताया कि बेटा, जैसे तुम 2 भाई हो, हम भी 2 भाई थे, और इस हवेली के लिए जैसे आज तुम लड़ रहे हो, ऐसे हम भी लड़े, और दोनों हम लड़ते रहे। और एक दिन परिणाम हुआ कि मेरा जो छोटा भाई था वो इस लड़ाई से दुखी होकर के और हमेशा के लिए कहीं चला गया। और उसके बाद मैंने उसकी बहुत तलाश की, ढूंढा, उसको सब प्रकार से प्रयास किया, परंतु वो मुझे नहीं मिला। परिणाम ये हुआ कि मैं इतना दुखी हुआ कि मैंने इस हवेली को छोड़ दिया और कसम खा ली कि ऐसी हवेली में मैं नहीं रहूँगा जिसके कारण मुझे अपने भाई को खो देना पड़ा। तो पिताजी ने समझाया कि बेटा, ये हवेली अपने पास थी, आज अपने पास नहीं रही। आज इसमें परिंदों ने बसेरा कर लिया है। कौवे, कबूतर, चमगादड़ें, चील, गिद्ध घूम रहे हैं। इसी प्रकार से ये हमारा जीवन है। आज जो हमारे पास है, कल वो किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। अभी तुमने बस में देखा कि अपन बस में बैठे हुए थे, तो क्या वो बस की सीट को अपन साथ में ले आए कि जितनी देर अपन को उपयोग करना था, 10-12 घंटे बस का, उतना उपयोग किया और फिर वापस जो है अपन उतर लिए बस से। तो बस इसी प्रकार का ये पूरा जीवन है। यहाँ इस जीवन में किसी को रहना नहीं है, ये संसार छोड़ के भी हमको जाना है। एक कवि ने बड़ा सुंदर इस संबंध में कहा है
पूर्व चलने के बटोही राह का अनुमान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर कांटे मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह जीवन खत्म हो जाएगा, यह भी अनिश्चित। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर गर्व न कीजिए काल गहे करकेश, और ना जाने कहाँ मार है के घर के परदेश। पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, और फूले फूले बिन लिए सुकाल हमारी बार। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो ये जीवन हमारा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हमें कब तक इस पृथ्वी लोक नामक ग्रह पर रहना है, सब कुछ अनिश्चित है अनिश्चित किस जगह पर कंटक मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह जीवन खत्म हो जाएगा, यही भी अनिश्चित। पूर्व चलने के बटोही राह का अनुमान कर ले। तो सब कुछ हमें छोड़ के जाना है, फिर हम किस बात के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। शांति से आपस में समझौता करके, और जितने दिन तक जिस वस्तु का उपयोग करना है उस वस्तु का उपयोग करने का भाव रखें, और ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। पिता ने समझाया कि बेटा, जिस प्रकार से मैंने भाई के चले जाने के बाद इस हवेली को छोड़ दिया, उसी प्रकार से जो बड़े शहर में अपना मकान है उसको भी छोड़ के मुझे जाना है, और एक दिन तुमको भी उसे छोड़ के जाना है। आज से 150 वर्ष पहले वो मकान अपना नहीं था, 150 वर्ष बाद अपना नहीं रहेगा। सिर्फ मध्य में ही किसी वस्तु पर हम अधिकार जमाते हैं। तो जो पूर्व में नहीं थी, भविष्य में नहीं रहेगी, सिर्फ मध्य में है, तो उसके लिए क्या लड़ना, क्या कलह करना। तो जब पिता ने वो हवेली दिखाई, बच्चों को इस तरह से समझाया, बस की सीट का उदाहरण दिया कि न जाने अपने से पहले कितने लोग उस सीट पर बैठ चुके होंगे, और अब न जाने कितने लोग उस सीट पर बैठेंगे। इस तरह से जब समझाया तो दोनों बेटों की आंखें खुली, और दोनों ने उसी क्षण कसम खाई कि अब हम मकान के लिए लड़ेंगे नहीं, और आपस में जो है पिताजी के रहने के लिए कमरे की व्यवस्था करके, और बाकी जो आधा आधा होगा हम मिल करके उसका उपयोग करेंगे। तो ये बोध कथा यही कहती है कि यहाँ ये नाशवान वस्तुओं के लिए लड़ाई झगड़ा करने की बजाय और शांति से सब मिल करके उसका उपभोग करें, और इस प्रकार से अपना जीवन चलाएं, जिससे कलह और अशांति का अंत हो जाए।